हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इससे पहले वाली वीडियो हमने OSI मॉडल पढ़ा था। ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा था डिटेल में कि OSI मॉडल क्या होता है, उसे किसने डेवलप किया था और उसके कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे OSI मॉडल की लेयर्स, उनकी वर्किंग और उन वर्किंग मतलब डिटेल में हम पढ़ेंगे इसमें लेयर्स को। तो चलिए देखते हैं हम पहली लेयर कौन सी है, हमारी है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी पहली लेयर कौन सी है, एप्लीकेशन लेयर। जो हम सेंडर की साइड से देखें तो हमारी पहली लेयर है एप्लीकेशन लेयर। तो चलिए देखते हैं एप्लीकेशन लेयर होता क्या है। तो एप्लीकेशन लेयर का फर्स्ट पॉइंट है, एप्लीकेशन लेयर इज़ द टॉप मोस्ट लेयर। जैसे कि आप देख सकते हैं मॉडल में कि जो हमारी एप्लीकेशन लेयर है वो कौन सी लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर है। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो कौन सी है, एप्लीकेशन लेयर। इसका सेकंड पॉइंट क्या है, दिस लेयर प्रोवाइड द सर्विस टू यूज़। ये जो लेयर है ये प्रोवाइड कराती है हमें सर्विस। ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं वो सर्विस कौन प्रोवाइड कराती है हमें, एप्लीकेशन लेयर। और जो एप्लीकेशन लेयर है ये एक इंटरफेस का काम करती है, ये हमें इंटरेक्ट कराती है किससे, सिस्टम से और सॉफ्टवेयर से। ठीक है फ्रेंड्स, इसका थर्ड पॉइंट है, इट प्रोवाइड प्रोटोकॉल दैट अलाउ सॉफ्टवेयर टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन एंड प्रेजेंट मीनिंगफुल डेटा टू यूज़र। ठीक है, इसमें क्या है कि ये हमें प्रोवाइड कराती है प्रोटोकॉल, मतलब सॉफ्टवेयर को प्रोटोकॉल प्रोवाइड कराती है जो अलाउ करता है उसे सेंड मतलब डेटा को सेंड करने और रिसीव करने के लिए, और ये प्रेजेंट करती है एक मीनिंगफुल डेटा। इसका फोर्थ पॉइंट है, इन एप्लीकेशन लेयर HTTP FTP DNS मतलब इसमें ये प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसकी सेकंड लेयर OSI मॉडल की। तो वो क्या है, वो है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर। तो चलिए इसमें देखते हैं पहला पॉइंट, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन, कंप्रेशन एंड इनक्रिप्शन। जो हमारी प्रेजेंटेशन लेयर है ये रेस्पॉन्सिबल होती है ट्रांजिशन, कंप्रेशन और इनक्रिप्शन, मतलब जो हमारा डेटा है उसे कंप्रेस करने के लिए और इनक्रिप्शन करने के लिए। ठीक है, इसका सेकंड पॉइंट है, प्रेजेंटेशन लेयर टेक केयर दैट द डेटा इज सेंट इन अ सच वे दैट द रिसीवर विल अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन एंड विल बी एबल टू यूज़ द डेटा। मतलब जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है वो ये ख्याल रखती है कि जो डेटा है वो इस तरीके से भेजा गया है रिसीवर को कि वो रिसीवर समझ सके उसे या नहीं। ठीक है, मतलब जो रिसीवर है वो रिसीवर को डेटा समझ आना चाहिए, और ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये होती है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर की। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका थर्ड पॉइंट है, लैंग्वेजेस सिंटैक्स कैन बी डिफरेंट ऑफ टू कम्युनिकेटिंग सिस्टम। अंडर दिस कंडीशन प्रेजेंटेशन लेयर प्ले अ रोल ऑफ ट्रांसलेटर। मतलब जो सिस्टम है, मतलब हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कोई डेटा भेज रहे हैं तो क्या होता है कि उनकी लैंग्वेज कई बार अलग होती है, मतलब सिंटैक्स उनका अलग होता है, तो कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए प्रेजेंटेशन लेयर एक ट्रांसलेटर का काम करती है ताकि जो रिसीवर है उसे अच्छे से समझ सके। प्रेजेंटेशन लेयर का फोर्थ पॉइंट है, इन दिस लेयर IMAP, FTP और SSH प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड। IMAP क्या है, इसमें इंटरनेट मैसेज एसेसिंग प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये होता है सॉकेट शेल। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स इसमें यूज होते हैं प्रेजेंटेशन लेयर में। तो हमारी थर्ड लेयर है OSI मॉडल की, सेशन लेयर। तो सेशन लेयर का पहला पॉइंट है, सेशन लेयर मेन एम इज़ टू इस्टेब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट द कनेक्शन बिटवीन एप्लीकेशन। इसका मेन एम क्या है कि ये एप्लीकेशन के बीच में पहले तो कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगी, फिर मैनेज, और फिर उसको जब पूरा डेटा हमारा सेंड हो जाएगा तो उसको क्या कर देगी, टर्मिनेट, जो कनेक्शन बन रहा है दो एप्लीकेशन के बीच में। तो इसका मेन वर्क यही है कि पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट। इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं, द सेशन लेयर इज रेस्पॉन्सिबल टू क्रिएट अ डायलॉग बॉक्स विच अलाउ टू सिस्टम टू एंटर इनटू डायलॉग बॉक्स एंड ट्रांसमिट द डेटा। ये क्या करती है कि ये रेस्पॉन्सिबल होती है एक डायलॉग बॉक्स के लिए। मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा जब कई बार हम फॉर्म भरते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स नीचे दिखता है। ठीक है, उसमें एक टाइम लिमिट होती है कि आप इतनी देर तक इसे फिल कर दें फॉर्म को, वरना ये आपको दोबारा फिल करना पड़ेगा। तो वो क्या होता है, एक सेशन लेयर का वर्क होता है जो हमें एक टाइम ड्यूरेशन देता है कि इस टाइम तक आपको ये फिल करना है। सेशन लेयर का थर्ड पॉइंट है, सेशन लेयर आल्सो रेस्पॉन्सिबल टू एडिंग सिंक्रोनाइजेशन बिट्स और चेक पॉइंट्स इनटू स्ट्रीम ऑफ डेटा। दिस चेक पॉइंट हेल्प इन डिटेक्ट एनी काइंड ऑफ एरर्स। मतलब इसमें सिंक्रोनाइजेशन बिट्स क्या होती हैं, मतलब कई बार
जो हमारा डेटा होता है वो अलग अलग लोकेशन पर लोकेट होता है। तो उसके लिए हमें उसे मैनेज करने के लिए क्या यूज़ करना पड़ता है, सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस यूज़ करना पड़ता है। और इसमें चेक पॉइंट क्या है, चेक पॉइंट जो हमारे मतलब डेटा में से एरर को डिटेक्ट करता है उसको बोलते हैं हम चेक पॉइंट। ठीक है गाइस, इसका 4th पॉइंट है, इन दिस लेयर विंसॉक वेरियस APIs आर यूज। मतलब विंसॉक और मतलब बहुत सारी API इसमें यूज होती हैं सेशन लेयर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए पढ़ते हैं हम 4th लेयर OSI मॉडल की, जो कि है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इसका पहला पॉइंट है, इट प्रोवाइड रिलायबल मैसेज डिलीवरी फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस। ये हमें प्रोवाइड कराता है रिलायबल डिलीवरी, मतलब मैसेज को हम किस तरीके से मतलब भरोसेमंद एक मैसेज हम भेज सकें प्रोसेस टू प्रोसेस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह। तो ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये होती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसका 2nd पॉइंट है, ट्रांसपोर्ट लेयर डिसाइड इफ डेटा ट्रांसमिशन शुड बी ऑन पैरेलल पाथ और सिंगल पाथ। तो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो हमारा डिसाइड करता है कि जो हमारा डेटा है वो एक सिंगल पाथ पे ट्रांसमिट होगा या फिर पैरेलल पाथ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका 3rd पॉइंट है, इट रिसीव्स मैसेज फ्रॉम सेशन लेयर अबव इट, कन्वर्ट द मैसेज इनटू स्मॉलर यूनिट्स एंड पासेज इट इनटू द नेटवर्क लेयर। ये क्या करता है कि इससे ऊपर वाली लेयर कौन सी होती है, सेशन लेयर होती है। तो ये उससे अपना डेटा लेता है सेशन लेयर से और उसको कन्वर्ट करता है मैसेज में, और जो मैसेज को वो छोटे छोटे यूनिट्स में तोड़ देता है। छोटे छोटे यूनिट्स में क्यों, क्योंकि वो ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। अगर हम छोटे छोटे भागों में किसी मैसेज को तोड़ लेते हैं तो हम उसे ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ के वो किसको सेंड कर देता है, नेटवर्क लेयर को आगे प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, इसका 4th पॉइंट है, इन दिस लेयर TCP UDP DCCP प्रोटोकॉल्स आर यूज। मतलब इसमें ये सारे प्रोटोकॉल यूज होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा को सेंड करने के लिए। OSI मॉडल की 5th लेयर है हमारी नेटवर्क लेयर। तो चलिए देखते हैं क्या होता है नेटवर्क लेयर। तो इसका पहला पॉइंट है, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ये जो पैकेट्स के फॉर्म में हमारी इन्फॉर्मेशन होती है उसको सोर्स टू डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। ठीक है, मतलब हमें कहाँ से और कहाँ ले जानी है। तो ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी नेटवर्क लेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसका 2nd पॉइंट है, इट एक्ट एज अ नेटवर्क कंट्रोलर। ये कैसे एक्ट करती है, एक नेटवर्क कंट्रोलर, मतलब ये नेटवर्क को कंट्रोल में रखती है। मतलब कैसे हमें कंट्रोल करना है नेटवर्क को, ये हमें बताती है नेटवर्क लेयर। इसका 3rd पॉइंट है, इट डिसाइड बाय विच रूट डेटा शुड टेक। मतलब नेटवर्क लेयर हमें ये बताती है कि हमें कौन से रूट से हमें डेटा अपना ले जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका 4th पॉइंट है, इन दिस लेयर IP इज यूज्ड। मतलब ये जो प्रोटोकॉल है ये इसमें यूज होते हैं, मतलब IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर में यूज होते हैं। तो यही है हमारी नेटवर्क लेयर। 6th लेयर है हमारी डेटा लिंक लेयर। तो चलिए देखते हैं क्या होता है डेटा लिंक लेयर। तो इसका पहला पॉइंट है, इट इज़ यूज फॉर एरर फ्री ट्रांसफ़र ऑफ डेटा फ्रेम्स। तो इसका मेन वर्क क्या है, मेन वर्क ये है कि ये हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी कि जो हमारा डेटा है वो एरर फ्री होना चाहिए। तो ये चेक करती है डेटा लिंक लेयर कि हमारा जो डेटा है वो एरर फ्री है या नहीं। मतलब ये ट्रांसफ़र करेगी डेटा तो वो एरर फ्री होना ही चाहिए। इसका 2nd पॉइंट है, ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग डेटा फ्रेम सिक्वेंसली इज मैनेज बाय दिस लेयर। मतलब इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो डेटा जा रहा है वो एक सीक्वेंस में जाना चाहिए। मतलब डेटा अगर हम दे रहे हैं तो वो भी एक सीक्वेंस में, और जहाँ पहुँच रहा है तो वो भी एक सीक्वेंस में पहुँचना चाहिए। इसका 3rd पॉइंट है, दिस लेयर सेंड्स एंड एक्सपेक्ट एक्नॉलेजमेंट फॉर फ्रेम्स रिसीव्ड एंड सेंट रेस्पेक्टिवली। जो ये लेयर है ये सेंड करती है, मतलब एक एक्नॉलेजमेंट भेजती है। जैसे हम कोई डेटा भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तो उसका कोई टाइम होता है कि इतने टाइम तक अगर एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है तो हम समझ जाएंगे कि हमारे डेटा डेस्टिनेशन तक पहुंच गया है। तो इसमें क्या होता है, एक एक्नॉलेजमेंट का प्रोसेस होता है डेटा लिंक लेयर में। इसका 4th पॉइंट है, इन दिस लेयर ईथरनेट स्विच इज यूज। मतलब इस लेयर में क्या यूज होते हैं, ईथरनेट और स्विच का यूज होता है। तो यही है हमारी डेटा लिंक लेयर। 7th लेयर है हमारी OSI मॉडल की फिजिकल लेयर। तो इसका पहला पॉइंट है, फिजिकल लेयर इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल। जो हमारी फिजिकल लेयर है ये हमारी लोएस्ट लेयर है OSI मॉडल की। इसका 2nd पॉइंट है, इट एक्टिवेट्स मेंटेन एंड डीएक्टिवेट द फिजिकल कनेक्शन।
ये एक्टिवेट करती है, मेंटेन करती है और डीएक्टिवेट करती है फिजिकल कनेक्शन। फिजिकल कनेक्शन कैसे? जैसे हमारी केबल यूज़ हो रही हैं तो वो क्या है, वो फिजिकली हम देख पा रहे हैं कि हाँ केबल से कनेक्टेड है हमारे सिस्टम। तो फिजिकल लेयर में क्या होता है कि पहले एक्टिवेट करती है, फिर मेंटेन करती है और फिर डीएक्टिवेट कर देती है उसी फिजिकल कनेक्शन को। यही काम है हमारी फिजिकल लेयर का। थर्ड पॉइंट है इसका, इट कन्वर्ट एनालॉग बिट्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इसका काम क्या है कि जो एनालॉग सिग्नल है उन्हें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देती है, क्योंकि फिजिकल लेयर में क्या यूज़ हो रही है हमारी, केबल यूज़ हो रही है और केबल में एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में हमारा डेटा जाता है। इसका फोर्थ पॉइंट है, इन दिस लेयर केबल्स आर यूज कोएक्साइल फाइबर ऑप्टिक एक्सेट्रा। तो फिजिकल लेयर में हमारी क्या यूज़ होती हैं, केबल, जैसे फाइबर ऑप्टिक और कोएक्साइल केबल, ये सारी केबल्स के नाम हैं। तो इसमें ये डायग्राम है, मैंने इसमें दिखाया कि कौन कौन से एप्लीकेशन लेयर में कौन से प्रोटोकॉल यूज़ हो रहे हैं, HTTP, DNS, FTP। प्रेजेंटेशन लेयर में IMAP। तो ये सारे प्रोटोकॉल हैं जो हर लेयर में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस।